राधे राधे। हरे कृष्णा। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा और साथ ही पुरुषोत्तम मास की कहानियां और श्रीमद् भागवत कथा का अध्याय। तो प्रिय भक्तजनों, आइए लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए और कथा को सुनिए। देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर गोलोक पहुंचे तब वहाँ क्या हुआ? कृपया करके विस्तार से बताएं। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। जब भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर गोलोक पहुंचे तब उन्होंने दूर से ही उस दिव्य धाम को देखा। वह स्थान मणियों के खंभों से सुशोभित, अद्भुत प्रकाश से भरा हुआ और अलौकिक तेज से युक्त था। उस तेज को देखकर भगवान विष्णु के नेत्र कुछ समय के लिए चकाचौंध हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली, अधिक मास को साथ लेकर आगे बढ़े। मंदिर के समीप पहुंचकर द्वारपालों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर भीतर गए। वहां रतन में सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। श्री कृष्ण गोपियों के मध्य रास मंडल में विराजमान थे। श्याम वर्ण मुरलीधारी पीतांबर धारण किए हुए अत्यंत मनोहर और दिव्य स्वरूप वाले भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे गोविंद, आप गुणों से परे, अविनाशी, अद्वितीय, संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आप रास लीला के स्वामी, भक्तों के प्रिय, परम आनंद के स्तोत्र हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। स्तुति के बाद भगवान विष्णु को श्री कृष्ण की आज्ञा से सिंहासन पर स्थान मिला। फिर उन्होंने कांपते हुए अधिक मास को आगे लाकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, हे विष्णु, ये कौन है? क्यों आया है? इतना दुखी क्यों है? गोलोक में तो कोई दुखी नहीं होता, यहाँ तो सब आनंद से रहते हैं। ये क्यों रो रहा है? तब भगवान विष्णु खड़े होकर विनम्रता से बोले, हे प्रभु, ये अधिक मास है, इसका कोई स्वामी नहीं, इसलिए सब इसे तुच्छ समझते हैं। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं, इस कारण इसे अशुभ और मलमास कहा जाता है। सभी शुभ कार्य इसमें वर्जित हैं और इसका अपमान होता है। वे आगे बोले, हे नाथ, अन्य सभी मास, काल, ऋतु, संवत्सर अपने अपने स्वामियों के कारण सम्मानित हैं, परंतु यह अकेला निराश्रित है। इसी कारण अत्यंत दुखी होकर मरने तक का विचार कर बैठा है। तब तक ये मेरी शरण में आया और मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। इसका दुख अत्यंत गहरा है, जिसे केवल आप ही दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने आगे विनती की, हे प्रभु, वेदों में कहा गया है, आप दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकते। जो आपकी शरण में आता है वह कभी दुखी नहीं रहता। इसलिए इस अधिक मास पर कृपया कर इसका दुख दूर कीजिए। मेरा यहाँ आना तभी सफल होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। यह सुनकर मुनिगण अत्यंत उत्सुक हुए। उन्होंने कहा, हे सूत जी, आप हमें आगे की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने इस पे क्या उत्तर दिया? उन्होंने अधिक मास के साथ क्या किया? नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास के दुख को सुनकर क्या किया, तब सूत जी ने 7वें अध्याय की दिव्य कथा सुनाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भगवान नारायण से किया। अब मैं उसका उत्तर आपको सुनाता हूँ। भगवान नारायण बोले, हे नारद, जब भगवान विष्णु ने अधिक मास की पीड़ा कृष्ण भगवान के सामने रखी तब गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणा और प्रसन्नता से कहा, हे विष्णु, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस मलमास को यहाँ ले आए। इसका उद्धार निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिसे तुमने स्वीकार किया है उसे मैंने स्वीकार किया। आज से मैं इसे अपने समान महान बना देता हूँ। मेरे जितने गुण, यश, ऐश्वर्य, महिमा है, मैं सब प्रदान करता हूँ। अब से मलमास नहीं, पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। उन्होंने घोषणा की, आज से मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ। सभी महीनों में श्रेष्ठ और पूजनीय होगा। जो भी श्रद्धा से इस मास में व्रत, जप, दान, पूजा करेगा, उसके सभी दुख, पाप और दरिद्रता नष्ट हो जाएंगी। भगवान ने आगे इसकी महिमा बताते हुए कहा, अन्य मासों में किए गए पुण्य सीमित फल देते हैं, परंतु इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना फल देता है। जो मनुष्य इस मास में भक्ति करता है वह बिना कठिन तपस्या के ही
मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी कहा, जो लोग इस मास का अनादर करते हैं, धर्म कर्म नहीं करते, स्नान दान जप से दूर रहते हैं, वे दुर्भाग्यशाली हैं। जीवन में दुख मिलता है, परंतु जो श्रद्धा और विश्वास से इस मास का पालन करते हैं, उन्हें धन संतान सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से कहा, मेरे इस पुरुषोत्तम मास के भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उनके छोटे से प्रयास पर भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ, उनके दोषों को मैं नहीं देखता। उन्होंने आगे निर्देश दिया, जब भी ये पुरुषोत्तम मास आए, तब सभी भक्तों को अपनी शक्ति के अनुसार स्नान पूजा जप दान अवश्य करना चाहिए। ये सबसे श्रेष्ठ साधन है, यही जीवन को सफल बनाने का मार्ग है। अंत में भगवान कृष्ण ने विष्णु से कहा, अब आप पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर वैकुंठ लौट जाएं, इस जगत में स्थापित करें, ताकि सभी लोग इसका पालन करें, लाभ उठाएं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और अधिक मास, जो अब पुरुषोत्तम मास बन चुका था, साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ लौट गए। तो प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम मास की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे का अध्याय सुनेंगे कल के अध्याय में। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली कहानी। किसी गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी को पूजा पाठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका तो पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता। वे कभी पूजा नहीं करती, कोई धर्म का काम भी नहीं करती, किसी को एक गिलास पानी भी नहीं देती और अपनी देवरानी से भी मना किया करती, तू क्या सारा दिन पूजा पोथी में लगी रहती है? कभी मेरे साथ निकलकर बाहर चलकर गांव में चल, औरतों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन देवरानी जो थी मना कर देती और कहती, जी मेरे से तो ये सब बातें नहीं होती, मेरा तो अपनी पूजा पाठ में मन लगता है। जेठानी इस बात से बड़ी परेशान होती, क्योंकि वह तो चाहती थी कि देवरानी की पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए क्योंकि सभी लोग देवरानी का बड़ा मान सम्मान करते। अरे यह तो बड़ी पूजा पाठ वाली है, धर्म कर्म वाली है। और यह सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता। वह कोशिश करती थी कितना भी हो सके उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न डाल सके। रोज कोशिश करती, रोज कुछ नए नए काम करती कि उसकी पूजा पाठ में विघ्न पड़ जाए। लेकिन भगवान की कृपा से कैसे न कैसे देवरानी अपनी पूजा पाठ कर लेती। एक समय पुरुषोत्तम का महीना आ गया। अब देवरानी तो धर्म कर्म वाली थी, पुरुषोत्तम माह के व्रत करने शुरू कर दिए। रोज पुरुषोत्तम मास में व्रत करती, मंदिर जाती, 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती, अपने घर में पूजा पाठ करती, फिर मंदिर जाती। जाते समय उसने आंगन में क्यारी में फूल लगा रखे थे, उसमें अच्छे अच्छे फूल तोड़कर ले जाती, भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाती। जब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो पुरुषोत्तम का स्नान कर रही है, व्रत कर रही है, रोज पूजा पाठ करती है, फूल तोड़कर ले जाती है, तो उसने क्या किया, रोज सवेरे उठकर सारे फूल तोड़ने शुरू कर दिए। जितने भी फूल खिलते वे सवेरे उठकर सारे फूलों को तोड़कर जमीन पर डाल देती। अब देखती हूँ क्या लेकर जाएगी। फिर देवरानी बेचारी क्या करती, जो टूटे फूटे फूल जमीन पर पड़े होते उन्हीं की पंखुड़ियां इकट्ठी करती, उन्हें धोती और भगवान के चरणों में चढ़ा देती। प्रार्थना कर लेती, हे भगवान, मेरे पास तो यही भेंट है, आप इसे स्वीकार करो। करते करते पुरुषोत्तम माह के 5 दिन हो गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, चलो इसकी भक्ति की परीक्षा करते हैं। उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी का भेष बनाया, गांव में आ गए जहाँ पर देवरानी जेठानी रहती थी। जहाँ वे दोनों रहती, उस गांव में पानी भरने के लिए गांव से बाहर एक कुआं था। सबको वहीं पर पानी भरने जाना पड़ता था, तो दोनों देवरानी जेठानी हमेशा साथ में जाती, अकेले अकेले नहीं जाती। एक दिन की बात है, वे पानी भरकर वापस आ रही थी, तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे थे। दोनों ने उन्हें रोक लिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने दोनों को रोका और कहने लगे,
हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। तो जिठानी तो कहने लगी, मैं तो नहीं पिलाऊंगी, इतनी दूर से भरकर लाई हूँ, मैं तो नहीं पिला रही पानी। देवरानी कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे घड़े से पानी पी लो। उसने दोनों को पानी पिला दिया। तब वे दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए हैं, यही पास में हमने अपनी झोपड़ी बनाई है, क्या तुम हमारे लिए वहां पर भी पानी की व्यवस्था कर दोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, पानी भरने नहीं जा सकते, तुम अपने लिए पानी भरने जाओगी तो हमारे लिए भी भर लाना। तो देवरानी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी भरकर ला दूंगी। उस दिन भी उसने अपना जो घड़ा भरकर लाई थी, उसमें से आधा पानी उसकी झोपड़ी में रख दिया और अगले दिन से नियम बना लिया, जब भी पानी भरने जाती तो एक घड़ा उनके लिए ले जाती, आते वक्त उनकी झोपड़ी में रख देती। इस बात को देखकर जिठानी उसे बहुत ताने मारती। जेठानी कहती, तुमने यहाँ भी अपना धर्म कर्म शुरू कर दिया। देवरानी बोली, नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं, तुमने देखा नहीं वे दोनों कितने बूढ़े हैं, बताओ जरा, इतनी दूर पानी भरने कैसे जाएंगे? हम जाते तो हैं ही पानी भरने, एक घड़ा और ले आएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। जेठानी बोली, ठीक है, तो अपना धर्म कर्म कर ले, मुझसे तो नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने घर चली आई। अगले दिन से देवरानी फिर से एक घड़ा पानी उसकी झोपड़ी में रखती, साथ ही कोई छोटा मोटा काम भी पड़ा होता तो वह भी कर देती, झाड़ू लगा देती, खाना बना देती, छोटा मोटा काम कर देती। पुरुषोत्तम का महीना पूरा हो गया, अब था आखिरी दिन वे दोनों पानी भरकर जब वापस आ रही थी तो बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी रास्ते में बैठे मिले। पूछने लगे, अरे बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो वे बोले, हम तो वापस अपने गांव जा रहे हैं, यहाँ पर इस गांव में कुछ दिन रहने आए थे, हम वापस जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ झोपड़ी पर चलो। वह बोली, ठीक है बाबा, चलो। जेठानी ने सोचा, पता नहीं क्या देंगे, कहीं कोई हीरे मोती तो नहीं देंगे। वैसे इन्हें देखकर तो लगता नहीं कि इनके पास हीरे मोती जैसी कोई चीज होगी, पर पता नहीं चलता। तो वह बोली, क्या मुझे नहीं लेकर जाओगे अपनी झोपड़ी पर? मुझे भी ले चलो। हाँ भाई, मुझे क्यों लेकर जाओगे? मैंने थोड़ी पानी पिलाया है, मैंने तो अपने घर का काम भी नहीं किया, आपके घर में पानी का मटका भी नहीं रखा, आप मुझे क्यों लेकर जाओगे? तो ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु बोले, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं, तुम भी साथ चलो, कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के वेश में भगवान नारायण, लक्ष्मी जी दोनों अपने साथ लेकर झोपड़ी पर गए। झोपड़ी के अंदर गए तो क्या देखे, वह दो घड़े रखे हैं, एक घड़ा सोने का, एक मिट्टी का। ब्राह्मण ने कहा, देखो बेटी, अपने हिसाब से एक एक घड़ा ले लो, जो तुम्हारे कर्म में होगा, तुम्हें कर्मों के हिसाब से इस घड़े में से रोज तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाया करेगा। जिठानी ने घड़े देखे तो बहुत खुश हुई। उसने तो देवरानी से पहले जाकर फटाफट सोने का घड़ा उठा लिया। घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण के वेश में जो नारायण भगवान थे, वे बोले, इसे तुम कल खोलना, आज मत खोलना, कल तो सुबह नहा धोकर स्नान करके इसे खोलना, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे, भाव होंगे, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जिठानी तो बहुत खुश हुई। उसने सोने का घड़ा उठा लिया, सोचा सोने के घड़े में से सोने के सिक्के निकलेंगे। दोनों अपने अपने घड़े लेकर घर आ गई। जिठानी सोने का घड़ा लेकर आई, देवरानी मिट्टी का घड़ा लाई। जिठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में बंद कर कर रख दिया, कहीं कोई चोर न चुरा ले। देवरानी का घड़ा तो मिट्टी का था, उसने जाकर घर के मंदिर में रख दिया। अगले दिन दोनों सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया। जिठानी को अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी, पूजा पाठ वह करती नहीं थी। फटाफट नहाई धोई, उल्टा सीधा पानी गिराया, अपनी अलमारी में जाकर घड़े को देखने लगी। घड़े का कपड़ा हटाकर खोलकर देखा तो उसमें तो राख भरी पड़ी थी, कोयले भरे हुए थे। वह तो बड़ी हैरान हुई। उसने देखा जो सोने का घड़ा था वह भी मिट्टी का बन गया। यह सब कैसे हुआ, कब हुआ? उधर देवरानी सुबह उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ की, मंदिर गई। उसके बाद घड़े का कपड़ा हटाया तो देखकर हक्की बक्की रह गई। वह घड़ा तो सोने चांदी हीरे मोती से भरा था। बहुत खुश हुई।
इतने में जिठानी लड़ती झगड़ती उसके घर आई और पूछा, तेरे घड़े में क्या निकला? तो उसने बता दिया, मेरे घड़े में तो सोने चांदी हीरे मोती निकले। जिठानी को गुस्सा आया, लड़ने लग गई। इसका मतलब तूने मेरा घड़ा चुराया है। सोने का घड़ा तो मेरा था, हीरे मोती तो मेरे घड़े से निकलने थे, तेरे से कैसे निकले? तब वह बोली, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर गई भी नहीं। लेकिन वह नहीं मानी, कहने लगी, पहले मुझे अपना घड़ा दिखाओ। उसने घड़ा दिखाया तो देवरानी का घड़ा जो मिट्टी का था सोने का हो गया। वे लड़ झगड़ कर उसका घड़ा अपने घर ले गई और अपना राख से भरा हुआ घड़ा उसके घर छोड़ गई। रात को फिर उन्होंने ऐसा ही किया। जिठानी ने अपनी अलमारी में रख दिया, देवरानी ने पूजा घर में रख दिया। अगले दिन दोनों सुबह फिर उठी, नहाई धोई और घड़ा खोलकर देखने लगी। जिठानी के घड़े में से फिर राख और कोयले निकले। देवरानी ने नहा धोकर पूजा करके घड़ा खोला तो उसमें फिर सोने चांदी हीरे मोती निकले। अब तो रोज ऐसा होने लगा। जिठानी ने घड़े में से राख निकलती, कंकड़ पत्थर निकलते, कोयले निकलते, देवरानी के घड़े से हीरे मोती निकलते। थोड़े ही दिन में देवरानी का घर तो हीरे मोती से भर गया। वे बहुत अमीर हो गई। एक दिन जिठानी को बैठे बैठे ब्राह्मण के कहे शब्द याद आए। ब्राह्मण ने कहा था, जैसे तुम्हारा कर्म होगा, जैसा तुम्हारा भाव होगा, उसी के अनुसार फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर पछतावा हुआ। मैंने पुरुषोत्तम के महीने में कोई पूजा नहीं की, अपनी देवरानी की पूजा पाठ में भी रुकावट डाली, साथ ही धर्म कर्म भी नहीं किए। इसी कारण मुझे यह फल मिल रहा है। मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे कोयले और कंकड़ मिले, राख मिली। वे भागी भागी देवरानी के घर गई, माफी मांगी और कहने लगी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दो। तब देवरानी बोली, कोई बात नहीं जीजी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद देवरानी जिठानी दोनों मिलकर रोज पूजा पाठ करती, मिलकर मंदिर जाती, भगवान विष्णु की पूजा करती। पुरुषोत्तम का महीना आने पर दोनों ने पुरुषोत्तम महीने में साथ साथ स्नान किया, दान किया, व्रत किया, कथाएं सुनी। इस तरह से देवरानी जिठानी दोनों को पुरुषोत्तम माह के स्नान का फल मिला। दोनों के घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने देवरानी जिठानी को फल दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलो, पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की बड़ी पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगा और तभी से वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी पूजन के कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठती पूजा करती, तुलसी माता की पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां भी थी, वे दोनों उसको इस तरह पूजा करती देखती तो खूब मजाक उड़ाती। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से ईर्ष्या होने लगी, इसलिए अक्सर वे तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर गमला लाती, अच्छे से साफ करती, पूजा करती, उसके बाद ही खाती। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी। तुलसी का गमला छुपा दिया, किसी तरह से ढूंढकर वह तुलसी का गमला लाई और एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया, तुलसी का वह गमला दूर फेंक दिया। लड़की ने घर के आसपास गमले को ढूंढा, लेकिन गमला वहां नहीं मिला। वह गमला नहीं मिला। ढूंढ ढांड कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हुई कि जब उसने तुलसी की पूजा नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक तुलसी की पूजा नहीं करेगी वह खाना नहीं खाएगी। इस तरह से उसका नियम टूटा तो वह उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर प्रसन्न हो गई। उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो क्या देखा, उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई। सोचने लगी, अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपाएगा भी नहीं।
पूजा करने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी को कोई फेंकेगा भी नहीं। यह सोचकर वह बहुत खुश हुई और जल्दी से उठकर स्नान किया, तुलसी की पूजा की। पूजा करने के बाद खाना खाने बैठ गई तो उसकी जिठानियां मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें तो पता था कि उन्होंने जानबूझकर तुलसी का गमला दूर फेंक दिया है। उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की, बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। जब दोनों जिठानियां देवरानी को ताने देने लगी, तब दोनों जिठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म, तुमने तुलसी की पूजा की? देवरानी धीरे से बोली, हाँ मैंने कर ली। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से करी, पूजा गमला तो हमने फेंक दिया। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी, अरे कहाँ से कर ली, पूजा का गमला तो हमने फेंक दिया। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी तो देवरानी ने कहा, देख लो मेरे कमरे में जाकर, खाट पर तुलसी जी लगी है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो वे बहुत शर्मिंदा हुई। बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया। तब से देवरानी जेठानी मिलकर तुलसी की पूजा करने लगी। उनके घर में सुख समृद्धि के भंडारे भर गए, सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे निर्मल बुद्धि अपनी जेठानियों की और जैसे उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे कथा को कहने सुनने वाले सभी भक्तों के घर में करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। आइए सुनते हैं पीपल सींचने की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम था। भाभी अपनी ननद को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानती। विवाह के समय उसकी सास ने उससे कहा था कि बहू मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अपने बच्चों की तरह प्यार देना। भाभी ने भी उस समय जो वचन दिया था पूरे मन से निभा रही थी। वह अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती, हर सुख दुख में उसके साथ रहती। लेकिन एक दुख था, भाभी के कोई संतान नहीं थी। समय बीता, भाभी ने सोचा वह पूरे महीने नित्य नियम पूजा करेगी। अब वह हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, पीपल वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करती, दीपक जलाती, विधि पूर्वक पूजा करती। उसकी ननद भी उसके साथ जाने लगी। अब दोनों मिलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। भाभी कहती, हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। ननद जो भोली भाली थी, अपनी भाभी की देखा देखी वह भी भोले मन से कहती, हे पीपल देव, जो मेरी भाभी मांग रही है मुझे भी वही आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार दोनों पूरे श्रद्धा भाव से रोज पीपल की सेवा पूजा करती। धीरे धीरे बैसाख मास बीतने को आया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर पीपल देव प्रकट हुए। उन्होंने भाभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। लेकिन जब ननंद ने भी वही वरदान मांगा तो पीपल देव कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। पीपल देव सोचने लगी, यह तो अभी कुंवारी है, इसे पुत्र का वरदान कैसे दिया जाए। परंतु उसकी निष्कपट भक्ति और बार बार की प्रार्थना को देखकर उन्होंने उसे भी पुत्र रतन का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हुई और आश्चर्य की बात यह हुई कि ननंद के पेट पर भी एक छोटा सा फोड़ा उभर आया। समय पूरा हुआ और भाभी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वही ननंद के उस फोड़े से भी एक बालक उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने देखा तो वह बहुत घबरा गई। उसने ननंद से पूछा तो ननंद ने पूरी सच्चाई बता दी कि यह सब पीपल देवनी वरदान का परिणाम है। भाभी अब घोर चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, अगर यह बात गांव भर में फैल गई तो ननंद की बदनामी होगी, फिर उसकी शादी कैसे होगी। बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय लिया और बोली, तुम किसी को कुछ मत बताना, मैं सबको कह दूंगी कि मेरे जुड़वा बच्चे हुए हैं। उसने यह बात अपने पति से भी छुपा ली। फिर एक दिन भाभी पानी लेने के लिए बाहर गई और ननंद को बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा। ननंद बच्चों को सुला रही थी।
तभी उसका बच्चा रोने लगा। वह उसे गोद में लेकर चुप कराने लगी और अनजाने में बार बार कहने लगी, बिना बाप के कन्हैया, तू कहाँ से आया? ठीक उसी समय उसका भाई वहां आ गया। उसने यह बात सुन ली। उसकी बहन बोल रही थी। उधर जब भाभी वापस आई तो लड़की के भाई ने उससे सारी बात जानने की जिद की। पहले तो भाभी टालती रही, लेकिन अंत में उसने अपने पति को पूरी बात बता दी। यह सुनकर लड़की का भाई बहुत चिंतित हुआ। सोचने लगा, अब मेरी बहन की इज्जत का क्या होगा? कौन शादी करेगा? वह दुखी होकर उस बच्चे को लेकर पीपल वृक्ष के पास गया और बोला, हे पीपल देव, यह आपने क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते थे। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी आप ही संभालिए। ऐसा कहकर उसने बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पीपल का वह पेड़ 2 हिस्सों में बट गया और वह बच्चा उसमें समा गया। साथ ही चबूतरे में दरार पड़ गई। समय बीतता गया। कुछ समय बाद भाई भाभी ने अपने घर में एक बड़ा हवन करवाने का निश्चय किया। पूरे गांव को निमंत्रण दिया। पंडित जी ने हवन शुरू किया, लेकिन आश्चर्य, अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। घी डाला गया, मंत्र पढ़े गए, परंतु बहुत प्रयास हुआ, अग्नि जली नहीं। और तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा, लगता है किसी अपने को बुलाना रह गया है। लेकिन भाई ने कहा, मैंने तो सबको बुलाया है। तभी पास के आश्रम से एक ज्ञानी संत को बुलाया गया। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, तुमने अपनी भांजी को नहीं बुलाया, इसलिए हवन पूर्ण नहीं हो रहा। अब भाई चौंक गया, बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं। तब संत बोले, वही भांजा जिसे तुम पीपल को सौंप आए थे। अब तो भाई ने सबके सामने पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर गांव वाले बोले, इसमें शर्म की क्या बात है? यह तो देवता का आशीर्वाद है। फिर तो सभी ढोल नगाड़ों के साथ पीपल वृक्ष के पास पहुंचे, प्रार्थना करने लगे। तभी फिर से चमत्कार हुआ। पीपल का पेड़ 2 भागों में बट गया। वह बालक सही सलामत बाहर आ गया। देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे को बड़े सम्मान के साथ घर लेकर आए। पुनः हवन शुरू हुआ। इस बार हवन की अग्नि तुरंत ही प्रज्वलित हो उठी। पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई, पीपल वृक्ष की पूजा करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। निसंतानों को संतान सुख मिलता है, निर्धन को धन मिलता है, कुंवारों को योग्य जीवन साथी मिलता है, हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए सच्चे मन और श्रद्धा से की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अब आइए सुनते हैं शनिवार के दिन शनिदेव की पवित्र कथा। ओम सम शनिश्चराय नमः। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। वे किसी से पक्षपात नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है शनिदेव वैसा ही फल प्रदान करते हैं। इसलिए जिनके कर्म अच्छे होते हैं शनिदेव उनकी रक्षा करते हैं और उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। आज शनिवार का पवित्र दिन है। इस दिन शनिदेव की पूजा, उनका स्मरण, कथा को सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे दुख दरिद्रता दूर होती है, जीवन में शांति आ जाती है और सभी नवग्रहों की कृपा बनी रहती है। तो आइए शनिदेव की कथा शुरू करने से पहले हम सभी सच्चे मन से शनिदेव से प्रार्थना करें। हे शनिदेव महाराज, हमारे कर्मों को अच्छा और शुद्ध बनाएं, हमें सही सोच और सद्बुद्धि दें, हमारे दुख संकट दूर करें, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हम सब आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में सबसे बड़ा कौन। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना मिला। देवराज इंद्र के पास सभी निर्णय के लिए पहुंचे। सभी ग्रह को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो अति न्यायप्रिय है। वे इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी को भी छोटा बताया
तो वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता और अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वे क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों को मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो लंका को बानरों की सेना ने हरा दिया। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने समाचार सुना, अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसके कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने को दिया गया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वे थोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वे अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले में उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जल पान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की दुकान में उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा, एक हार लटका हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा तो हार गायब है। सेठ ने समझा वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उसे पकड़वा दिया। तब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मन भावनी कोई गाना बहुत पसंद आया और उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया वह तो एक चौरंगा है, अपाहिज है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई। कहा कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी अब राजकुमारी नहीं मानी। तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। अब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा को सुनेगा, व्रत करेगा, उसे मेरी दशा कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा कहकर शनिदेव राजा को हाथ पैर वापस कर देते हैं। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। तब बीका राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन की राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी बहुत खुश हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया, राजन मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर
भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा खूंटी हार निकल गई थी, वही खूंटी अब हार उगल रही है। सेठ ने अनेकों मोहरों देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस आए, जहां उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की, बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। शनिदेव यदि कृपा करते हैं तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाते हैं। तो प्रार्थना करते हैं हम सब शनिदेव से, हे शनिदेव, हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा करें, हमें सही राह दिखाएं, हमारे जीवन में संकट, दरिद्रता, रोग, शत्रुता को दूर करें, धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान करें। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु दोष, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः।